एटीएम कार्ड से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट तक ऑनलाइन फ्रॉड के इन तरीकों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज बात कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में करेंगे। इसको समझ लीजिए, पैसा सुरक्षित रहेगा। साथ ही जानेंगे कि ये जो फ्रॉडिये हैं, ये ऑनलाइन पैसे चोरी करने के लिए कौन कौन से नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्या है इनका मोडस ऑपरेंडी और आप इन फ्रॉड्स से कैसे बच सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड क्यों होता है? फाइनेंशियल फ्रॉड का आधार दो मुख्य चीजों पर टिका हुआ है। पहली, भावनाएं जैसे लालच, डर या भरोसा। दूसरी, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। शाम का वक्त, राम मनोहर मोबाइल पर फेसबुक देख रहे थे कि उन्हें एक बैनर दिखा। बैनर पर ये चमकते हुए चेहरे अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। लिखा था, कम वक्त में भारी मुनाफा, स्टॉक मार्केट से लाखों कमाने का आसान तरीका। राम मनोहर को लगा कि लाओ देखें क्या चीज है। बैनर पर क्लिक करते ही मौसूफ आईसीआईसीआई आया टीम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। कुछ दिन ऑब्जर्व किया, देखा कि ग्रुप में मार मैसेज पर मैसेज आ रहा है। कभी पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स, कभी मोटी कमाई की कहानियां, मार तारीफ हो रही, थैंक यू कहा जा रहा। राम मनोहर को लगा कि यार पैरेलल कमाई का बढ़िया स्रोत है ये, कहाँ हम ऑफिस में कीबोर्ड तोड़ते रहते हैं। ग्रुप में उन्हें एक इन्वेस्टमेंट ऐप का लिंक मिला। उसका नाम था आइकमैक्स। यही वो ऐप था जिससे लोग लाखों छाप रहे थे। कैसे छाप रहे थे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। स्टॉक मार्केट में निवेश। इस ग्रुप में एक बड़े बैंक का नाम शामिल। इन लोगों के स्क्रीनशॉट रूपी सबूत हैं। ठीक से राम मनोहर का भरोसा पक्का हो गया। उन्होंने ऐप डाउनलोड की। एकदम प्रोफेशनल ऐप, खूबसूरत इंटरफेस। उन्होंने 10,000 रुपए से शुरुआत की। 2 दिन में इन्वेस्टमेंट डबल होकर 20,000 हो गया। 20 और डाल दिए उन्होंने। महीने भर में उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किए, जो ऐप के डैशबोर्ड पर अब 1 लाख हो चुके थे। कुछ हफ्तों बाद राम मनोहर ने सोचा कि लाओ पैसा निकाल के एक बढ़िया आईफोन उठाया जाए। तो ऐप पर मैसेज आया कि पहले ब्रोकरेज फीस जमा करनी होगी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत फीस दे दी, लेकिन पैसा नहीं आया। अब क्या करें? उन्होंने अपनी समस्या ग्रुप में शेयर की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन वो व्हाट्सएप ग्रुप और वो ऐप दोनों अंतर्धान हो गए। राम मनोहर की गाड़ी कमाई हवा हो गई। राम मनोहर का ये किरदार काल्पनिक है, पर कहानी असली है। और एक नहीं, ऐसी हजारों कहानियां हैं। कभी इन्वेस्टमेंट जालसाजी, तो कभी बैंक डिटेल्स से जुड़े फ्रॉड, कभी लॉटरी का लालच, तो कभी डिजिटल अरेस्ट। अनगिनत किस्से, रोज अपडेट होते हथकंडे। आरबीआई के अनुसार इन तरीकों से 2019 से 2024 के बीच देश भर में लोगों को 4,30,000 करोड़ रुपए की चपत लगी। ये रकम इतनी है कि कोई पॉस इलाके में पहले तो 1 कोठी खरीदे और फिर जमीन से लेकर छत तक पूरी कोठी को 500 रुपए की गड्डियों से भर दे। आज बात इन्हीं फिनेंशियल फ्रॉड के बारे में कर रहे हैं। इसको समझ लीजिए, पैसा सुरक्षित रहेगा। आज जानेंगे अब कि ये जो फ्रॉडिये हैं, ये ऑनलाइन पैसे चोरी करने के लिए कौन कौन से नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। भावनाओं का इस्तेमाल जालसाजी के लिए कैसे होता है, चलिए पहले इसके कुछ तरीके देखते हैं। धोखेबाजों की पहली पहचान, आपको जल्दी से अमीर बनने का सपना दिखाते हैं कि आपकी आय 2 गुनी कर देंगे, लेवल और लॉटरी सबकी निकलेगी इत्यादि। कई केसेस में इमोशनल कहानियों से भरोसा जीता जाता है। जैसे सड़क चलते रोता हुआ एक आदमी आपके पास आएगा, बोलेगा भैया घर पर फोन करना है, माँ बीमार है, और इसी बहाने वो कर देगा आपका नंबर डाइवर्ट। फिर आपके मैसेज और कॉल आएंगे दूसरे नंबर पर। फ्रॉडियों के हाथ लग जाएंगे आपके ओटीपी और अकाउंट हो जाएगा खाली। जब लालच या भरोसे से काम नहीं बनता, तब ये अपराधी लोगों को डराकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। इसे हम डिजिटल अरेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पहले हनी ट्रैप में फंसाना, फिर वीडियो कॉल पर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, इसके बाद उस व्यक्ति को पैसे के लिए धमकाना। हालिया दिनों में आपने कई खबरें सुनी होंगी जिनमें जालसाजी के ऐसे ही तरीके इस्तेमाल हुए।
हालांकि लॉटरी का बहाना हो या ओटीपी पूछने की चाल, ये तरीके अब इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि लोग इनसे सावधान रहने लगे हैं। इसलिए अपराधी भी दिन ब दिन अपने तरीकों को विकसित कर रहे हैं। क्या है ये नए तरीके? कुछ काल्पनिक किस्सों के जरिए समझते हैं। ऑनलाइन सेल स्कैम यानी किसी ऑनलाइन दुकानदार को ठगने का तरीका। उदाहरण से समझिए। मोहन ने अपना पुराना रेफ्रिजरेटर एक ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया। कुछ ही मिनटों में उसके पास पवन बंसल नाम के एक खरीदार का मैसेज आया जो खुद को मेजर बता रहा था। एक तो तुरंत सामान बिक रहा था, ऊपर से खरीदार सेना का अधिकारी। मोहन ने डील फाइनल कर दी। बारी आई पेमेंट की। क्योंकि मेजर की पोस्टिंग किसी रिमोट इलाके में थी, इसलिए मेजर ने प्रस्ताव दिया कि पेमेंट अभी ले लो, बाद में जब मेजर पोस्टिंग से लौटेगा तो फ्रिज की डिलीवरी ले लेगा। मेजर ने मोहन की यूपीआई डिटेल्स ली, वहीं फोन नंबर वगैरह। मोहन को एक यूपीआई नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था अप्रूव रिक्वेस्ट मनी। ये नोटिफिकेशन देखकर मोहन थोड़ा हिचकिचाया, पर खरीदार ने तुरंत तसल्ली देते हुए कहा, बस अप्रूव कर दीजिए और पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिमोट एरिया से सिक्योर ट्रांजैक्शन करने का यही तरीका है। खरीदार सेना का अधिकारी था, इसलिए मोहन ने भरोसा किया। उसने तुरंत अपना यूपीआई पिन डालकर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया। रवि के क्लिक करने की देर थी कि फिर एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए। फ्रिज का पेमेंट आने के बजाय मोहन का ही बैंक अकाउंट खाली हो गया। उसने तुरंत खरीदार मेजर पवन को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोन नंबर भी बंद था और खरीदार प्लेटफॉर्म से भी गायब हो चुका था। मोहन को समझ आ गया कि वो ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो चुका है। आरबीआई की एक रिपोर्ट है जो इस बारे में सावधान करती है। उसमें भी लिखा है कि ठग आपका भरोसा जीतने के लिए अपनी पहचान सेना के अधिकारी की बता सकते हैं। ऐसा हो तो शक करें और ध्यान रखें कि पैसा एक्सेप्ट करने के लिए कभी यूपीआई पिन नहीं डालना होता। जालसाजी का एक और तरीका है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैम। क्यूआर कोड आजकल इतना कॉमन हो गया है कि शायद ही कोई दिन बीते जब आप इसका इस्तेमाल न करते हों। इसने फाइनेंशियल पेमेंट को आसान तो बनाया है, लेकिन फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ा दिया है। कैसे? कविता के फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, मैडम, मैं फला बैंक के कस्टमर केयर से बोल रही हूं। हमने आपके अकाउंट में कुछ असामान्य गतिविधि देखी है और हमें मजबूरन आपका अकाउंट सीज करना पड़ा है। आपकी पहचान पूरी हुए बिना अकाउंट नहीं खुलेगा। कविता हैरान थी। उसने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? कॉलर ने तुरंत जवाब दिया, हमारे नए फ्रॉड प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और पिन डालकर अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना होगा। कुछ ही मिनटों में कविता के फोन पर एक क्यूआर कोड आ गया। बिना ज्यादा सोचे समझे कविता ने अपना यूपीआई ऐप खोला, कोड को स्कैन किया और अपना पिन डाल दिया। उन्हें लगा कि अकाउंट बचा लिया, लेकिन तुरंत पैसा कटने का मैसेज आ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें, खासकर जब कोई आपसे वेरिफिकेशन के नाम पर ऐसा करने को कहे। किसी भी बैंक या कस्टमर केयर से जुड़ी जानकारी केवल उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म से प्राप्त करें। क्यूआर कोड या यूपीआई पिन, ये सब टेक्निकल तरीके हैं। इनका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए बहुतायत में होता है। हालांकि हमेशा तकनीक ही काम नहीं आती। आपकी कमजोर नस को दबाकर भी आपसे स्कैम किया जा सकता है।